भारत में मोदी सरकार को चीन के हाथों सुबकी हो रही है। पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है, लेकिन बात नहीं कर रहे तो शायद मोदी साहब नहीं कर रहे। नेपाल भी भारत से सख्त खाइफ है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। तो भारत के अपने ऑलमोस्ट तमाम ही हमसायों से ताल्लुकात खराब हो गए हैं। खित्ते पर क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप इस सब का? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने यके बाद दीगर हर हमसाये के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं। पाकिस्तान के साथ उनके हालात बिगड़े हुए हैं, चीन के साथ हालात बिगड़ चुके हैं, नेपाल के साथ हालात बिगड़ रहे हैं और नेपाल की असेंबली ने एक नई करारदाद के जरिए उन इलाकों को जिस पर भारत काबिज है उन्होंने क्लेम कर लिया है और मैप्स उन्होंने उनमें रद्दोबदल की है। अब आप कह रहे थे कि पाकिस्तान ने क्या ऑफर किया, मैं वो सुन नहीं पाया। पाकिस्तान तो इस सरकार को, ये जो इस वक्त जुनूनी सरकार जो दिल्ली में बैठी है, हम तो इनके साथ गुफ्तगू करना बिल्कुल बेमानी और बेसूद समझते हैं, क्योंकि इनकी जो हिंदुत्वा सोच है और इनका जो नजरिया है ये तो अमन के दाई नहीं है। इन्होंने तो दुनिया की अपने हालात से तवज्जो हटाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल ये खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जानते हुए कि चीन के साथ ये इलाका जो उनका बॉर्डर का इलाका है मुतनाज़ा है और ये मामूली नहीं, 3500 किलोमीटर का ये फ्रंटियर है जिस पर उनको एतराज़ात हैं। वहाँ सड़कों की तामीर शुरू कर दी, वहाँ एयरफील्ड्स की तामीर शुरू कर दी, तो चीन खामोश क्यों रहेगा? फिर आप देखिए श्रीलंका के साथ रवैया इनका कैसा रहा है, और फिर छोड़िए बांग्लादेश जो बिल्कुल उनके साथ गहरे ताल्लुकात थे, आज बंगालियों पर भी इस हिंदुत्वा सरकार ने जो उंगलियां उठाई हैं और आज वो भी मिफ्ट है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो कहते हैं ये बंगाली नहीं ये दीमक है। और उनके साथ जो रवैया है उसकी वजह से आपने देखा कि उनका जो एक दौरा था वो मुलतवी हो गया। जी अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत से लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि अगर चीन के साथ कशीदा होते हैं भारत के हालात जो कि हो गए हैं, तो शायद तो वो चीन को आंखें ना दिखाए, लेकिन हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई शरारत करे और उसकी खिलाफ वर्जियाँ ऑलरेडी जारी हैं ताकि चीन के मामले से तवज्जो हटाई जा सके। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? जी, तवज्जो हटाने की तो उनकी कोशिश सिर्फ चीन नहीं है। जो इस वक्त भारत के अंदरूनी हालात हैं, जो उनके बाशी हालात हैं, जो इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया और उसके भयानक असरात जो आज नमूदार हो रहे हैं, इससे तवज्जो हटाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तभी पाकिस्तान बारहा अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती काउंसिल को, OIC को, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, जिनीवा में बारहा ये उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराता रहा है कि भारत की नीयत, भारत के अज़ाइम दुरुस्त नहीं है। अब दुनिया हमसे तवक्को कर रही है कि हम अफगानिस्तान के अमन में अपना किरदार अदा करें, जो कि हम कर रहे हैं। वहाँ अमन, इस्तेकाम, गुफ्तगू, डायलॉग के लिए हमारी कोशिशें हैं। हम दुनिया को कह रहे हैं, आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम मगरबी सरहद पर ग्लोबल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए किरदार अदा करें, लेकिन जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा, जो मशरकी सरहद है, वहाँ मुसलसल छेड़छाड़ हो रही है। तो हमें बताइए, या भारत को तंबीह करें, या हम अपनी मगरबी सरहद पे तवज्जो दें, या फिर हम वापस लौटें अपनी मशरकी सरहद पर तवज्जो दें। बैक वक्त दोनों तरफ से हम पर ये तवक्को करनी कि हमें दाएं से भी बाएं से भी दबाया जाए, ये हमारे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, ये बस फरमाइएगा कि इस रीसेंट डेवलपमेंट के बाद चीनी हुकाम या चीनी वजारत खारजा या चीन की तरफ से आपसे कोई राब्ता हुआ हो या आपका कोई राब्ता हुआ हो, किसी किस्म की बात हुई है कोई? जी, सूरत हाल इवॉल्व कर रही है। हमारी जो चीन के सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में, उनसे कल फॉरेन सेक्रेटरी की एक नशिस्त हुई है और मज़ीद मालूमात जब उन्हें दस्तयाब होंगी वो हमसे शेयर करेंगे। चीन और पाकिस्तान में इस किस्म के रवाबित और हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम अपनी डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
ठीक है, क्विकली ये बता दीजिएगा, ये जो सिफारती सतह का मामला है वहाँ भी भारत हमें खासा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। नई दिल्ली में इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा भी किया गया। उसकी क्या डिटेल है? मोदी सरकार ऐसा लगता है बिल्कुल ही कंफ्यूजन का शिकार है और उनकी तरफ से अभी तक एक लफ्ज़, पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लफ्ज़ नहीं कहा गया है इस सूरत हाल पर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये इनका मुसलसल सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं। हमारे वहाँ जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको हरासा किया जाता है। हत्ता कि जो हमारा यौम आज़ादी का रिसेप्शन डे है, वहाँ लोगों को बाहर खड़ा कर देते हैं कि कोई हमारे रिसेप्शन में शामिल ना हो। कभी हमने ऐसा किया है? भाई आप हर साल अपना दिन मनाते हैं, आप रिसेप्शन देते हैं, लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पाकिस्तानी भी कहीं शामिल होते हैं। हमारा रिसेप्शन हो, हमारा हाई कमिश्नर वहाँ दावत दे और आप लोगों को मना करना शुरू कर दें, वहाँ आप सिक्योरिटी लगा दें, हमारे हाई कमीशन के रास्ते बंद कर दें, कि कहाँ होता है? ये सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। ट्रू, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। शामून कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। जो रीसेंट डेवलपमेंट है खत्ते में, पर्टिकुलरली भारत और चीन के दरमियान जो स्कफल हुई है, उसके बाद सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है, इस पर हम बात कर रहे थे।